हे एवरीवन, तो लास्ट वीडियो में हम यहीं पहुंचे थे। मैंने इसके बाद वीडियो स्टॉप कर दी थी या यूँ कह लो कि वीडियो ख़त्म कर दी थी, क्योंकि मैं आप सबको सस्पेंस में रखना चाहती थी। सो फाइनली द वेट इज़ ओवर। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम आए कहाँ हैं। तो ये हम आए हैं अंकित के रिज़ॉर्ट में। रिज़ॉर्ट का नाम है लालसा रिज़ॉर्ट, जिसकी एक्चुअल लोकेशन है मोहन चट्टी से थोड़ा आगे इन ऋषिकेश में। ये जो प्रॉपर्टी है बहुत प्यारी है। मैं वापस आ गई हूँ पर मन कर रहा है वापस यहीं चले जाऊँ। तो आप देख सकते हो रिज़ॉर्ट है ये, यहाँ हम अभी जस्ट पहुँचे हैं। और ये जो सामने दिख रहे हैं ये है शीलू भैया, यहाँ पे केयर टेकर वर्कर, ये समझ लो कि सबसे ज़्यादा मेहनती आदमी है। ये बहुत अच्छा काम करते हैं ये। तो टोटल यहाँ पर 6 रूम नीचे हैं, 6 ऊपर हैं। पर रूम में 4 लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेडिंग की गई है। यहाँ पर पर्सन का सीन है, यहाँ ऐसा नहीं है कि एक रूम ले लो 3 लोग रह लो। यहाँ एक रूम में पर पर्सन के हिसाब से आप 4 लोग या उससे ज़्यादा रह सकते हो, पर पैसे आपको पर पर्सन ही देने पड़े हैं। तो ये हम आते सबसे पहले पूल के पास आए थे। पूल देख के सबसे ज़्यादा खुश मैं ही होती हूँ। पूल हो या नदी हो, बचपन से आदत रही है नदी में नहाने की, तो मैं बहुत खुश होती हूँ। तो ये है हमारा रूम। यहाँ मैं अध्यक्ष रामचंद्र बैठे हुए थे और ये मोहित हमें शूट कर रहे हैं। हमारा रूम टूर दे रहे हैं ये आपको। तो ये शीलू भैया में आए थे नाश्ते के लिए बुलाने के लिए। यहाँ मैं दक्षु को पूल के पास लेके आए थे और ये डर रहा था पैर डालने के लिए भी कि पानी है मैं पैर नहीं डालूंगा। और पानी इतना ज़्यादा ठंडा था ना, ऐसे लग रहा था बर्फ़ डाली हुई है बहुत सारी, पर रिलैक्सिंग था। मतलब जैसे जो थकान होती है ना वो धीरे धीरे दूर होती जा रही थी इस पानी में पैर डालने के बाद से। काफ़ी हद तक दक्षु इसमें पैर डाल के कोशिश कर रहा था बैठने की, पर फिर बाद में ऐसा हुआ कि ये जो मेरे देवर हैं इन लोगों में से एक ने इसको पकड़ के पूल के पास ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश की। उसके बाद इसने पूल के अंदर हाथ भी नहीं डाला डर के मारे। तो ये हम रात को यहाँ अपना काम कर रहे थे, घूम रहे थे, थोड़ी हेल्प कर रहे थे सेटअप करने में, क्योंकि अभी पूरा सेटअप हुआ नहीं है। तो यहाँ AC की फिटिंग हो रही थी, थोड़ा बहुत डेकोरेशन का काम चल रहा था, ये लाइटिंग का काम चल रहा था। आप देख रहे हो लाइट चेक कर रहे हैं जला के। ये सारे AC के डब्बे पड़े हुए हैं। यहाँ ऊपर कैफ़े बन रहा है। कैफ़े से मैं आपको व्यू दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में। नेक्स्ट डे हम ये आ गए थे नदी की साइड। रिजॉर्ट से 5 मिनट भी नहीं है वॉकिंग डिस्टेंस, तो सामने नदी है। नदी तो बहुत बड़ी है पर अभी सूखी हुई है। मतलब इतनी बड़ी नदी है कि लोग इसी को एज पार्किंग यूज़ कर रहे हैं अभी, पर अभी सूखी है, ज़्यादा पानी नहीं है। और ये जितना पानी है ये भी एकदम मस्त ठंडा, और इसमें बहुत छोटी छोटी प्यारी प्यारी मछलियाँ हैं, जिनको देख के सबसे ज़्यादा खुश हमारा दक्ष ही हो रहा था। ये रियू फिशेस। जगह तो बहुत प्यारी है, आसपास व्यू भी बहुत सुंदर है। मतलब ये एक मस्ट कम प्लेस है। अब ये है वो कैफ़े से व्यू। कैफ़े भी अभी सेटअप इसका तैयार हो रहा है, प्रॉपर तैयार हुआ नहीं है। मतलब ये रिजॉर्ट ही अभी पूरा तैयार हुआ नहीं था, अब तो पूरा तैयार हो गया। हम वापस आए हैं, मतलब 2-3 दिन का काम और बचा हुआ था। यहाँ से आप चारों तरफ का व्यू देखो, ये 360 डिग्री व्यू है। आसपास सिर्फ रिजॉर्ट है, कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं। पुराने भी सुंदर और नए तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये हमारा पूल। यहाँ रात को प्रोजेक्टर लगता है। ये लोग मैच के शौकीन हैं तो कभी इसमें मैच देखते हैं। अभी तो IPL चल रहा है तो रोज़ ही मैच चलता है। ये सामने प्रोजेक्टर की स्क्रीन है। ये काम चल रहा था कि पेड़ों के आसपास पत्थर लगाते हैं उन्हें पेंट करते हैं। अब ये हम रात को डेकोरेशन कर रहे थे। ये जो सामने फूलों की झालर है ये सब हम लगा रहे थे। इनको अलग करने में बहुत मेहनत लगी थी। ये पूरा एक गुच्छा आता है, उन गुच्छों से एक को अलग करना पड़ा था। उसके बाद इनको हमने लगाया था, पर मज़ा आ रहा था। एक दूसरे की खिंचाई करते हुए लटकते लुटकते काम कर रहे थे। इसी में फ़न भी है और वैकेशन भी बहुत अच्छा एंजॉयमेंट हो रहा था हमारा। यहाँ पे काम करो, मज़े करो, खाओ पियो, ऐश करो। ये हम आए थे पूल में। मोहित को तो बहुत डर लगता है ठंडे पानी से, उनको रैशेज हो जाते हैं, एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है ठंड में उनको। और ये गेस्ट आए थे हमारे यहाँ रिजॉर्ट में, उनका एक बच्चा है। और पूल में हम दोनों फन कर रहे थे। कभी मैं इनको धक्का दे के पानी में डूब रही हूँ, कभी ये मुझे उठा के पटकी दे रहे। देखो मैंने भी बदला ले ही लिया अपना, मैं क्यों पीछे रहूँ। और ये अंकित भाई साहब देवदास मोड़ पे यहाँ वहाँ घूमते हुए बच्चे की निगरानी कर रहे थे। इसके मम्मी पापा शायद ऊपर रूम में गए थे और ये हम इसकी निगरानी कर रहे थे।
बस इसके बाद हम अपना दिल्ली के लिए वापस आ गए थे और इस जगह को बाय बाय कर रहे थे जहाँ से वापस आने का मन भी नहीं कर रहा था। मतलब आप व्यू देखो, किसका मन करेगा यहाँ से वापस आने का। एक नंबर जगह। और रास्ते में यहाँ में मैं देख रही थी कि नदी में रिवर राफ्टिंग भी हो रही थी। हमने नहीं की क्योंकि हमारे साथ एक बच्चा है दक्षु, जिसको छोड़ के रिवर राफ्टिंग करना पॉसिबल नहीं था, पर यहाँ से देख के मैं खुश हो रही थी। नेक्स्ट टाइम कभी ऋषिकेश गए तो पक्का ही रिवर राफ्टिंग करके आऊँगी और बंजी जंपिंग भी। इस बार तो हम सिर्फ स्टे करने गए थे, चिल करने गए थे। यहाँ पे छोटी छोटी ऊपर से तो नाव बहुत छोटी लग रही है, पर एक्चुअल में बहुत बड़ी होती है। इसमें काफ़ी सारे लोग एक साथ बैठ के रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं। पहाड़ों के बीच से नदियों को देखते हुए, जंगल से होते हुए अब हम आ गए थे यहाँ। ये भी बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। ये कोई रिजर्वायर जैसा बना रखा था। ये सिर्फ और सिर्फ बिजली बनाने के लिए पानी का सोर्स था। मतलब नदी से ही इसको इधर एक कनेक्ट कर रखा था। यहाँ पे ये इतना सुंदर लग रहा था। मतलब यहाँ पे लोग आप देख सकते हो जगह जगह रुक के फ़ोटोज़ ले रहे हैं, वीडियोज़ ले रहे हैं, यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं। अब जिनके पास बहुत टाइम होगा वो आराम से बैठ सकते हैं, बट हमें तो दिल्ली जाना था तो हम ज़्यादा देर यहाँ रुकते नहीं है, बहुत कम देर के लिए रुकते हैं। आसपास चीज़ें देखते हैं, 2-4 फ़ोटोज़ खींचते हैं, फिर हम निकल जाते हैं। व्यू देखो, मतलब ऐसा लग रहा था कि बस मैं वीडियो बनाते जाऊँ, देखते जाऊँ। इतना सुंदर लग रहा था हर तरफ। ये भी शायद नदी ही है, देख के तो ऐसे ही लग रहा है। जब यहाँ बारिश आती होगी कितना पानी भर जाता होगा। फिर वही हमारे लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे आ गई। ये हमारे भाई साहब दक्षु जी। ये इतना बदमाश बच्चा है ना, खिड़की से बाहर मुंह निकालने के लिए एक्टिंग करता है, उल्टी आ रही है, उल्टी आ रही है। और अभी कितना भोला बन के दिखा रही है। अब ऋषिकेश से निकलने के बाद हमारा एक मेन काम था हरिद्वार में गंगा नदी में दक्षु के बाल विसर्जित करना। बाल बहाने थे हमें इसके। जब इसका पहला मुंडन हुआ था तो बाल बहाने थे, वो उस टाइम रह गए थे क्योंकि गंगा नदी में ही बहाने थे। तो हम यहाँ हर की पौड़ी में एक कोई घाट है, यहाँ रुके थे। यहाँ पे भीड़ बिल्कुल नहीं थी ज़्यादा और बहुत आराम से मैंने इसके बाल बहाए। और इसके बाद यहाँ पे ये दोनों बैठ के भेलपूरी खा रहे हैं। भेलपूरी बहुत टेस्टी थी। इसकी जो लोकेशन इसके बारे में जो बताने वाला था वो था हमारा ड्राइवर। उसने बताया कि हाँ ये भेलपूरी बहुत अच्छी है, इनफैक्ट ख़रीद के भी उसी ने दी हमें। और ड्राइवर भाई साहब जो हैं वो हमारे जान पहचान के हमारे दोस्त हैं, मिस्टर पोली। और हम अपने घर आ गए अब। बस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।